गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके कम से कम मिलियंस ऑफ एग्स उसके ओवरी में होते हैं, जो कि आपका आगे चल करके जब वो प्यूबर्टी की तरफ जाती है तो उसमें से थाउजेंड्स एग्स उसको हेल्प करते हैं ओव्यूलेशन में और उसके रिप्रोडक्शन टाइम पीरियड में उसको प्रेगनेंसी में मददगार होते हैं। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर शहला नाज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मेंस्ट्रुएशन कैसे शुरू होता है और जब एक लड़की प्यूबर्टी की एज में जाती है तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं और मेंस्ट्रुएशन में आपको क्या सफाई और क्या हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये सारी लेडीज के लिए, हमारी जितनी भी औरतें हैं उनके लिए, उनकी बच्चियों के लिए, सबके लिए है कि पर्सनल हाइजीन रखना, साफ सफाई रखना कितना जरूरी है, प्लस आप अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, होता क्या है मेंस्ट्रुएशन यानी कि माहवारी। जब बच्ची बड़ी होती है, प्यूबर्टी की एज में जाती है तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बॉडी से केमिकल्स रिलीज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि पहला नंबर, आपका हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, प्लस आपकी आवाज में चेंजेस आएंगे। उसके बाद अलावा आपके जो जेनाइटल एरिया है, जैसे कि आपका प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ वगैरह होना शुरू हो जाएगी, प्लस लड़की का ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये तो एक्सटर्नल चीज बताई मैंने जो बाहरी तौर पे आपको दिखाई देता है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या चेंजेस चल रहे होते हैं। जो ब्रेन है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रिगर होता है प्यूबर्टी के समय और हार्मोन केमिकल रिलीज करता है ईस्ट्रोजन, जो कि आपको बताता है कि अब ओव्यूलेशन होना चाहिए। आप ओव्यूलेट करते हो, आपके ओवरी से एक एग चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से बाहर आता है किसी एक साइड का, और उस समय वो होता है समय आपका 14वां दिन होता है आपकी साइकिल का उस दिन, और उसके बाद फिर वो शेड ऑफ हो जाता है। उसके बाद आपको पीरियड दिखाई दे जाता है 14 दिन के बाद। लेकिन अगर यही एग जो रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन के समय, अगर उसे स्पर्म मिल जाता है, यानी कि आदमी का जो शुक्राणु है अगर वो उससे मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, गर्भधारण हो जाता है। तो ये प्रतिक्रिया आपकी चलती रहती है रिप्रोडक्शन एज में, यानी कि जो आपकी रिप्रोडक्शन की एज है वो 15 ईयर्स से 45 ईयर्स की एज तक होता है, और आप एवरी मंथ ओव्यूलेट होते हो, और अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है एग को तो वो बाहर शेड ऑफ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद आपको पीरियड आ जाता है 14 दिन के बाद, और अगर इसी एग को अगर स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और गर्भधारण हो जाता है। तो इस समय दोस्तों, जिस समय आपका ओव्यूलेशन होता है या तो फिर जिस समय आपका पीरियड आता है, इनफैक्ट उस समय हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स वर्क करते हैं, जो कि कई सारे हमारे वेजाइनल एरिया में फ्लोरा मौजूद होते हैं। जो वेजाइना का पीएच है वो 3.5 से 4.5 होता है, एसिडिक होता है नॉर्मली। लेकिन जब पीरियड आते हैं उस समय वहां पे जो फ्लोरा मौजूद है आपके वेजाइनल एरिया में, सर्वाइकल एरिया के पास, वो जो फ्लोरा है वो हेल्दी फ्लोरा होते हैं, गुड फ्लोरा होते हैं, जो कि आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो सबसे पहली बात, इस समय आपको हाइजीन में सबसे पहले नहाने का ख्याल रखना चाहिए। आप हल्के गुनगुने पानी से जरूर एक बार जरूर नहाइए, ताकि आपके अंदर की जो भी इन्फेक्शन है, अगर थोड़ा बहुत आपका ब्लड वगैरह प्यूबिक एरिया में लगा हुआ है या वेजाइनल एरिया में लगा हुआ है तो वो क्लीन हो सके। ज्यादा आपको अंदर हाथ डाल करके क्लीन करने की जरूरत नहीं है, वो कुदरती अपने आप क्लीनिंग होती रहती है। और उसके अलावा जो वेजाइनल एरिया है उसमें अगर आप ज्यादा देर तक उसको नहीं क्लीन करोगे, नहीं सफाई रखोगे उस एरिया का, तो
पीरियड्स की वजह से वहाँ का जो आपका नम्बनेस है, सॉरी जो वेटनेस है, जो गीलापन है, उसकी वजह से वहाँ का जो फ्लोरा है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, वो एबनॉर्मल होकर के आपको इन्फेक्शन कॉज करते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं आपके लिए। तो इस समय आपको सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको करना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी ऑफ नैपकिन्स का, पैड्स का, आजकल लोग टैम्पॉन्स का भी यूज करते हैं और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल कप का यूज करते हैं। नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है दोस्तों वो 5 से 7 डेज तक या 3 से 5 डेज तक होती है। उसमें आपका जो नॉर्मल ब्लीडिंग फ्लो है वो होता है 80 ml। 80 ml ब्लीडिंग होती है एक फीमेल को। तो उस वक्त आपको अगर फ्लो है, आपका ब्लीडिंग आ रही है, आपको पीरियड्स है, तो हर 4 से 6 घंटे में आपको अपना पैड चेंज करना चाहिए, टैम्पॉन्स चेंज करना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। वहां पे आपका गीला रहने की वजह से वहां पे इन्फेक्शन ना हो, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो। और उसको आपको डिस्पोज करने के लिए आजकल बैग आते हैं, डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं जो कि आपका बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नहीं तो फिर आपको न्यूज़पेपर में अच्छे से रैप करके उसको फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओपनली फेंकोगे, खुला फेंकोगे, तो ब्लड एक बहुत ही ज्यादा ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहां पे उसको बहुत जो इन्फेक्शन वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं और फिर वो इन्फेक्शन किसी को भी कॉज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपको सफाई रखने के लिए या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए ख्याल रखना चाहिए इस समय पीरियड्स के समय, वो ये कि आपको कॉटन की पैंटी यूज करना चाहिए, प्लस लाइट कलर की पैंटी यूज करना चाहिए। उसका सिर्फ इसलिए ऐसा कह रही हूँ ताकि कॉटन की होगी तो उसकी सोकेज पावर बहुत ज्यादा होती है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड उसमें। अगर आप सैटिन का या फैंसी पैंटी यूज करते हो तो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर अच्छी नहीं होती है, तो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा। लाइट कलर की पैंट इसलिए कह रही हूं ताकि आपको ब्लीडिंग के स्पॉट्स कहां पे लगे हुए हैं, धब्बे, अगर आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया है तो वो आपको नजर आ जाए। प्लस आपको पैंटी भी एक दिन में कम से कम 2 बार चेंज करना चाहिए। पैड तो आपको एवरी 4 to 6 आवर्स में चेंज करते रहना चाहिए। और आपको जो नॉर्मल रेगुलर पैंटी है उसको और जो पीरियड्स वाली पैंटी है उन दोनों को अलग रखना चाहिए। और आपके पीरियड्स के जो कपड़े हैं आपको हमेशा जो अंडरगारमेंट्स है वो धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि वेट रहेगा अगर, या मॉइस्चर वाला जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। वहां पे फिर बहुत तेजी से वो कॉलोनी बना लेते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और वो अगेन आपको इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और ऐसे टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाना चाह रहे हो मेंस्ट्रुएशन के समय, तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को बोलो कि वो कॉन्डोम का यूज करें, ताकि इन्फेक्शन उन्हें भी नहीं हो और इन्फेक्शन आप भी बचो इन्फेक्शन से। क्योंकि पीरियड्स के समय में अगर आप रिलेशन बनाते हो तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का, HIV, गोनोरिया, सिफिलिस, इस टाइप के जो STDs है, इस तरह की जो बीमारी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप कॉन्डोम का यूज करिए, प्लस आप क्लीनिंग जरूर रखिए वेजाइनल एरिया की, और हस्बैंड अपने मेन पार्ट की क्लीनिंग करें अच्छे से आप अगर रिलेशन बनाए हो उसके बाद। और उसके अलावा आपको इस समय में ज्यादा ऑयली स्पाइसी चीज नहीं खानी चाहिए, आपको थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों की मिथ होती है कि ऐसे टाइम में आप नहाओ नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप किचन में नहीं जाओ, आप पूजा नहीं कर सकते हो, प्लस आप अचार खट्टी चीजें नहीं खा सकते। तो ये कुछ मिथ्स हैं जिसको कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साइंटिफिक इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो आप किचन में भी जा सकते हो, आप अपना बिस्तर पे भी सो सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि आपको जमीन पे सोए जाए या एक आइसोलेशन वाला रूम दिया जाए। तो ये सारी चीजों का दोस्तों आपको ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह से आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को या अपने बहन को, छोटी बहन को जरूर इसके बारे में पहले से पहले नॉलेज दे दीजिए उन्हें। अगर उनकी 10 साल के आसपास की एज हो गई है या होने वाली है, वो मेंस्ट्रुएशन की तरफ जा रही हैं, तो उसका आप नॉलेज दीजिए ताकि उस चीज के बारे में उन लोगों को पहले से पता हो और इससे वो डरे नहीं और इसको बहुत आसानी से फेस करें। दोस्तों ये हर लड़की की लाइफ में आता है ये दिन, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से पता चल गया होगा कि कैसे आपको मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है और कैसे आपको हाइजीन का, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको
जो पीरियड्स के समय में सबसे ज्यादा सफाई रखने के लिए एक चीज आपको करनी चाहिए, वो ये कि आपको वेजाइनल वॉश आते हैं, वी वॉश वगैरह आते हैं, इंटीमेट वॉश आते हैं। आप सोप यूज मत करिए, आप सिर्फ वॉश का यूज करिए, डूशिंग मत करिए। और अपने प्यूबिक हेयर को, अगर आपके प्यूबिक हेयर की ग्रोथ ज्यादा है तो उसमें उसको आप सीजर से ट्रिमिंग कर लीजिए। अगर आपको इन्फेक्शन पहले से हो रखा है तो आप वहां पे जो आपके रेजर या तो फिर आपका क्लीनिंग के लिए उसका यूज किया जाता है, हेयर रिमूवल क्रीम का यूज किया जाता है। दोस्तों ये सब मत करिए, क्योंकि इससे आपका जो इन्फेक्शन हो चुका है वो अगेन ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और आपको बहुत जलन इरिटेशन होगी। कई लोगों को आप देखा होगा, आपने सुना होगा कि हेयर वॉश रिमूवल वॉश यूज करने से, क्रीम यूज करने से उनका जो इन्फेक्शन था वो बढ़ गया, वहां से ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। तो रिमूवल वॉश की जगह आप सीजर से उसको कट कर लिया करिए और आप इस चीज के बारे में लोगों को जागरूक करिए। ये एक लेडी की जरूरत है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरी लेडीज को इसकी नॉलेज दे और अवेयरनेस लाए दुनिया में। थैंक यू।